हम जो भी आंदोलन किया वह पहले विद्रोह से ही शुरुआत की। विद्रोह में हमारी निश्चित मांग थी, एक निश्चित भूगोल था, बृहद भूगोल नहीं था। उसके बाद असंतोष था, हमारी पैतृक संपत्ति, हमारी पैतृक संपत्ति और अधिकार पर सरकार अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। हमारे देश पर हुकूमत एक कंपनी का था, कंपनी एक व्यापारी था और यह व्यापार के नजर से पूरी विषय वस्तु को देख रहा था। उसको लाभ चाहिए था। जैसे जनजातीय विद्रोह हुआ, क्योंकि ये जंगल के अंदर जब मैं बंजर जमीन को उपजाऊ संपन्न बनाया, सरकार उस पर टैक्स ले रही है, महाजनी व्यवस्था आ गई है, जमींदारी व्यवस्था आ गई है। आजादी नहीं लिया, आजादी की मांग नहीं रख रहे थे, आजादी की विषय वस्तु को हम लोग समझ भी नहीं पा रहे थे उस समय। लेकिन उस समय इस व्यवस्था का विरोध कर रहा था और सरकार अपनी लगान बढ़ा रहा था, शोषण कर रहा था। नहीं देने के बाद वो दमन चक्र का सहारा लिया। तो हम सब संगठित होकर के जो हम एक रूपरेखा कायम किया वो हमारा विद्रोह था। ठीक है, इसे जनजातीय विद्रोह को इस रूप में पढ़ा जाता है कि उसके सारे मौजूदा हालात में क्या अचानक समस्या खड़ा कर दी जाती है। तो मैं अपनी शक्ति का सामर्थ्य का इस्तेमाल किया, फिर अपने नैतिक बल को आधार बनाने के लिए आध्यात्म बल का सहारा लिया। जैसे मुंडा जनजाति पढ़ते हैं तो वहां विद्रोह था। मुंडा जनजाति में सिंह बोंगा के स्थान पर सिंह बोंगा की उपासना पर बल दिया। संथाल विद्रोह में एक आध्यात्मिक रास्ता लिया गया। इसी प्रकार से हम जनजाति में फिर कुछ धर्मेश भी आ गए। ये सब हमारी देवताओं के रूप में, आस्था रूप में आ गया कि हम लोग को इतना दूर तक एक पवित्र व्यवस्था को जन्म दे सके। इसलिए मैं सरकार का बगावत करता हूँ। नेतृत्व शक्ति आया, दमन चक्र का सहारा लिया, फिर इस सभी का परिणाम आया। यदि हम अपने अधिकार के लिए सक्षमता का प्रदर्शन करते हैं तो उसका परिणाम आता है। ये परिणाम इसमें भी उभर कर आया। तो विद्रोह असंतोष की घटाएं जब चारों ओर बादल की तरह मंडराने लगती है तो मंडराने का सिचुएशन को समझिए और उस प्रकार से उसको लिख डालिए। ये विद्रोह हो गया। अब आ जाता है आंदोलन। विद्रोह में आप देखिए कि एक सीमित वर्ग ही साथ लेता है, लेकिन यदि इसी चीज का आंदोलन का बात आएगी तो आंदोलन में क्या आएगा? आंदोलन हुआ राष्ट्रीय स्तर पर जो हम कार्यक्रम छेड़े गए वो हमारा आंदोलन का हिस्सा था, जो संपूर्ण भारत में शामिल हुआ था, समाज के सभी वर्ग शामिल लिया था। और इस आंदोलन में हमने स्वराज की बात लिया, पूर्ण स्वराज की बात दिया, स्वतंत्रता की प्राप्ति। इसलिए असहयोग आंदोलन इस मायने में था कि हम सभी भारतीय किसी भी रूप से सरकार को समर्थन नहीं करेंगे, सरकार को असहयोग करें। इसलिए असहयोग आंदोलन नाम रखा गया। तो एक ऐच्छिक सरकार को भी यदि सपोर्ट नहीं किया जाए तो सरकार तो ऑलरेडी खत्म हो जाएगी। इसलिए अपने आप को स्वतंत्रता पर बल दिया गया। यही तो स्वशासनिक व्यवस्था में तिलक साहब ने लाया था। तो ये हो गया आंदोलन, जो विस्तृत क्षेत्र में लेकर आता है। विभिन्न वर्गों, समाज के विभिन्न वर्ग लोग इसमें शामिल होते हैं, जो इस प्रकार की स्वतंत्रता के संघर्ष में चला। इसलिए असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। बात क्लियर? इसमें क्या क्या बात आएगी? फिर आंदोलन के कारण, जिस परिस्थिति से जन्म लिया उस परिस्थिति के कारणों को समझाते हुए आंदोलन की रूपरेखा में जनमानस में कैसे पहुंचा ये आंदोलन में दिखाना होगा। लेकिन इसकी जनमानस में निश्चित क्षेत्र में ही बात था, एक वर्ग समुदाय द्वारा ही बात थी। अब सवाल 1857 की क्रांति थी, विद्रोह था। तो विद्रोह किस बात का था? कौन कौन व्यक्ति इस विद्रोह में भाग लिया उसको विद्रोह के नजरिया से देखिए। जैसे सिपाही, सभी सिपाही ने भाग नहीं लिया। एक रेजिमेंट यदि टूट करके आ गया तो पूरे रेजिमेंट के लोग ने नहीं भाग लिया था। कुछ असंतुष्ट व्यक्ति हुए, उस पे वो विद्रोह किया, शासन का विरोध किया, शासन की नीति का विरोध किया। इस नीति का विरोध यह नहीं किया था कि हमारा अधिकार कुछ दे दो, तुम्हारा नीति गलत है इसलिए हम विद्रोह कर रहे हैं। इसे जमींदार से मिला, चाहे मेरठ का सिपाही,
मिला, उसके पीछे कुछ रीजन अलग था। कानपुर फिर आए, फिर दानापुर के रेजिमेंट जाकर के जगदीशपुर बाबू कुंवर सिंह से मिले। कुंवर सिंह से मिलने के बाद वो जमींदार, जो एक जमींदार थे, उनके पास सेना नहीं था लेकिन स्वयंसेवी संगठन था उनके पास में, क्योंकि उदारवादी जमींदार थे। ये मिलकर के आंदोलन किया, मिलकर के विद्रोह किया, सरकार का विरोध कर रहे हैं और हम वीरता और पुरुषार्थ के साथ लड़े लड़ा। ठीक है, ये विद्रोह है। और 1857 के विद्रोह के बारे में जो पढ़ाए हैं उसकी नीति को समझते हुए चलिए। उस नजर तो क्वेश्चन प्रूव भी हो जाएगा, प्रमाणित भी हो जाएगा, संतोष के चैन का सांस लीजिएगा। और ये कहाँ कहाँ हुआ, क्षेत्र है तो दिखाइए, मांग है तो दिखाइए, ये इस प्रकार से इसका वर्णन करना होगा। तो क्वेश्चन के अंतर को समझना जरूरी इस बात का है कि एक मेंस की क्वेश्चन लिखने के लिए क्वेश्चन की समझदारी यदि नहीं हुई तो क्वेश्चन लिखा नहीं जा सकता है। बात क्लियर? बात क्लियर?